हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉस्मो हेल्थ केयर में। दोस्तों, आपने अपने घर पर सुना होगा कि बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। बड़े बच्चों से मना करते हैं कि बाहर मत खेलो, लू लग जाएगी, या दोपहर में बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी। तो दोस्तों, ये लू क्या होती है और क्यों लग जाती है, इसको आज हम समझेंगे। उससे पहले समझते हैं लू क्या होती है। नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया यानी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में एक गर्म और सूखी हवा चलती है। उस गर्म और सूखी हवा को बोलते हैं लू हवा या लू विंड। ये हवा एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को 45 डिग्री सेल्सियस या फिर 113 डिग्री फ़ारेनहीट तक बढ़ा सकती है या उससे ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से बॉडी को नेचुरली ठंडा होने में यानी कि कूल डाउन होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। क्योंकि लू हवा ड्राई हवा होती है यानी कि सूखी हवा होती है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और साथ ही में ह्यूमन बॉडी का यानी कि इंसान के शरीर का जो नॉर्मल मॉइस्चर होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से रैपिड डिहाइड्रेशन हो जाता है और हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें लू लग जाए तो उसको कैसे पहचाने। जब किसी इंसान को लू लगती है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिनको आप पहचान कर आप पता लगा सकते हैं कि आपको लू लगी है या नहीं लगी है। सबसे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा नेचुरली ठंडा होने के लिए, और उसकी वजह से हाई फीवर हो जाएगा। जब आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी यानी कि हाई फीवर हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा पसीना आएगा, और जितना ज़्यादा पसीना आएगा उसमें उतना ही फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्यास लगने लगेगी और आपका मुंह सूख जाएगा और आपका यूरिनेशन बहुत कम हो जाएगा यानी कि आपको पेशाब आना कम हो जाएगा। और जब पेशाब आएगा तो वो डार्क येलो कलर का आएगा यानी कि पीला पेशाब आएगा, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन होता है डिहाइड्रेशन का। जब आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपको अपनी बॉडी में थकावट और कमज़ोरी महसूस होगी और मसल्स में अकड़न सी और जकड़न महसूस होगी और सर भारी भारी लगने लगेगा। और जब ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाते हैं यानी कि जब आपका ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो आपको चक्कर से आ सकते हैं। शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जी मचलाएगा और आपको उल्टी भी हो सकती है। ब्रेन के ओवर हीटिंग होने की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से आपके सर में दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे और कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आ सकती है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके ऑर्गन्स को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और रैपिड ब्रीथिंग होगी यानी कि जिस इंसान को हीट स्ट्रोक होगा वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा। और जब बॉडी हीट को सही से रेगुलेट नहीं कर पाएगी तो ब्रेन के फंक्शन उससे अफेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं या आपको दौरे पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको गर्मियों में कोई ऐसा इंसान दिखे जो धूप की वजह से बेहोश हो गया है या उसे चक्कर आ रहा है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब है टाइम सोल्यूशन का कि डिहाइड्रेशन को घर पे कैसे ठीक करें। सबसे पहले काम जो आपको करना है वो आराम करना है। जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे उतनी जल्दी रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी हम करते हैं उतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है और डिहाइड्रेशन बढ़ता जाता है। नंबर 2, 3 से 4 लीटर एक दिन में कम से कम पानी पीना है। अगर छोटा बच्चा है तो 1 से 2 लीटर उसको पानी पिला सकते हैं, लेकिन इसमें पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्लूइड लॉस होता है। अगर वो रिकवर नहीं हो पाएगा तो इसमें डिहाइड्रेशन और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। नंबर 3, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या फिर ORS आपको पीना है ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं वो रिकवर हो जाए। जब डिहाइड्रेशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ये लॉस हो जाते हैं और इसकी रिकवरी के लिए ORS बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ORS आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 6 चम्मच चीनी के डालेंगे और आधा चम्मच नमक का डालेंगे और थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे ताकि फ्लेवर आ जाए, और इसको आप धीरे धीरे पूरे दिन में पी सकते हैं। नंबर 4, आपको वाटरी फ्रूट्स लेने हैं जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरे, नारियल पानी। इस तरह के फ्रूट्स में मल्टीविटामिन्स होते हैं जो हमारी एनर्जी को रिकवर करने में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और हमारी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है। दोस्तों, ये बात तो हो गई क्या खाना है और क्या पीना है। अब उनकी बात कर लेते हैं क्या चीज़ नहीं खानी और क्या नहीं पीनी। इसमें आपको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, एल्कोहल ये चीज़ें नहीं पीनी। इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा यूरिन पास होता है और ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और ज़्यादा
ज़्यादा सीवियर होता जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।